हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग का ये चुंबक का तो चैप्टर होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर दिशा की ओर कौन सा संकेत करता है, कौन सा सिरा? तो दक्षिणी सिरा, उत्तरी सिरा, दोनों या कोई नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तरी सिरा हम लोग का संकेत करता है चुंबक का सिरा। तो चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर इसका उत्तरी सिरा हमेशा क्या होता है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है दोस्तों, तो चुंबक को लटकाने पर हम लोग का उत्तरी सिरा हमेशा उत्तरी सिरा की दिशा की ओर होगा और दक्षिणी सिरा दक्षिण सिरा की ओर होगा। अब दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, पृथ्वी स्वयं एक है, तो पृथ्वी एक स्वयं क्या है? एक चालक है, कुचालक है, चुंबक है या बैटरी है? हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो पृथ्वी स्वयं एक प्रकार की क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चुंबक है। तो पृथ्वी एक कोर लोहे के निकिल से बना होता है जो इसे एक विशाल चुंबक बनाता है। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं? तो अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं बताना है। लोहा से, स्टील से, एल्युमिनियम से या तांबा से? तो अस्थायी चुंबक किससे बनेगा? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टील से बनता है अस्थायी चुंबक। तो स्टील अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें चुंबक के गुण लंबे समय तक रहते हैं। तो चुंबक के गुण लंबे समय तक रहते हैं। चौथा प्रश्न है हम लोग का, कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है? तो कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है हम लोग को बताना है। तो ए लोहा, निकिल बी, सी कोबाल्ट, डी तांबा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो कौन सी धातु चुंबकीय नहीं है, तो इसमें बताना है हम लोग को कौन सी नहीं है। तो चौथा हम लोग का हो जाएगा डी, यानी कि तांबा हम लोग का क्या है? चुंबकीय नहीं है। तो तांबा एक गैर चुंबकीय धातु है हम लोग की, इसलिए वो चुंबक नहीं है। लोहा, निकिल और कोबाल्ट हम लोग का क्या है? चुंबकीय धातु है। हम लोग का पांचवा प्रश्न है, चुंबक के कौन से भाग में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो बताना चुंबक के कौन से भाग में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। तो मध्य सिरा में, सिरा पर या नीचे की ओर या चारों ओर समान? तो हम लोग को बताना है आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिरों पर अधिक होता है आकर्षण बल अधिक। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल अधिक होता है। तो चुंबक बल चुंबक के सिरों यानी ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। हम लोग का छठवां प्रश्न है, चुंबक को गर्म करने से उसका प्रभाव होता है। तो चुंबक को गर्म करने पर उसका क्या प्रभाव हुआ? बढ़ता है, कम हो जाता है, स्थिर होता है और नष्ट हो जाता है। तो चुंबक के प्रभाव करने पर क्या हो जाता है? तो उसका क्या हो जाता है? प्रभाव कम हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऊष्मा से चुंबक के गुणों में क्या होती है? कमी आती है। ऊष्मा देने पर उसमें क्या हो जाती है? कमी आने लगती है चुंबक के प्रभाव में। हम लोग का सातवां प्रश्न है, किस यंत्र में चुंबक का प्रयोग होता है? तो किस यंत्र में चुंबक का प्रयोग होता है? तो ये है पंखा, कपास, बल्ब या स्विच। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंपास में हम लोग का विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो कंपास में विद्युत चुंबक की सुई का प्रयोग दिशा बताने के लिए किया जाता है। आठवां प्रश्न है हम लोग का, चुंबक से कौन सी वस्तु आकर्षित नहीं होती? तो बताना है कौन सी चुंबक से वस्तु आकर्षित नहीं होती? लोहा, स्टील, लकड़ी या कोबाल्ट? तो आंसर हो जाएगा लकड़ी, यानी कि लकड़ी गैर चुंबकीय होती है, इसलिए वो आकर्षित नहीं होती है। हम लोग का नौवां प्रश्न है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव वास्तव में क्या होता है? तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव वास्तव में क्या होता है? तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबक उत्तरी ध्रुव, कोई ध्रुव नहीं, या डी, यानी कि दोनों? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव वास्तव में क्या होता है? तो दक्षिणी, यानी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है वो। चुंबक का उत्तरी सिरा पृथ्वी के उत्तर की ओर इंगित करता है क्योंकि वह वास्तव में चुंबक के दक्षिण ध्रुव होता है। 10वां हम लोग का प्रश्न है, जब एक चुंबक को दो भागों में काटते हैं तो चुंबक नष्ट हो जाता है, दो नए चुंबक बनते हैं, चुंबक की शक्ति दोगुनी हो जाती है, चुंबक एक जैसा रहता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दो चुंबक बन जाते हैं दो भागों में काटने पर।
तो हर भाग में 2 ध्रुव होते हैं, जिससे वे अलग-अलग चुंबक बन जाते हैं। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो चुंबक का प्रयोग किसमें नहीं होता है? स्पीकर में, माइक्रोवेव में, मोटर में या बल्ब में? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बल्ब में प्रयोग नहीं होता है चुंबक। स्पीकर, माइक्रोवेव और मोटर में चुंबक की आवश्यकता होती है, और बल्ब में आवश्यकता नहीं होती है चुंबक की। हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो बताना है कौन सी वस्तु चुंबकीय है। कागज, चाकू, रबड़, प्लास्टिक। तो कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो हम लोग का चाकू क्या है? चुंबकीय है। चाकू स्टील से बना है, जो क्या होती है? चुंबकीय होती है। हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक का कौन सा गुण नहीं है? तो चुंबक का कौन सा गुण नहीं होता है? तो आकर्षण, विकर्षण, विद्युत उत्पादन या दूसरा सूचक। तो हम लोग का 13 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत उत्पादन चुंबक का गुण नहीं होता है। तो चुंबक स्वयं विद्युत नहीं उत्पन्न करता, लेकिन गतिशील चुंबक से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो चुंबक क्या होता है? स्वयं विद्युत उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन गतिशील चुंबक से क्या होता है? विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक नहीं बना सकता है? तो बताना है कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक नहीं बना सकता। तो कोबाल्ट, लोहा, प्लास्टिक या निकेल। तो हम लोग का आ जाएगा सी, यानी कि प्लास्टिक हम लोग का अस्थायी चुंबक नहीं बना सकता। कोबाल्ट, लोहा और निकेल के अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, कंपास की सुई किस दिशा, यानी सुई किस पर आधारित होती है? तो कंपास की सुई किस पर आधारित होती है? विद्युत धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, गुरुत्वाकर्षण पर या ताप पर? तो हम लोग की क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होती है। तो कपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होती है। कम्पास की सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होती है, यानी कि आधारित होती है। हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ को चुंबकीय नहीं कहा जा सकता? तो किस पदार्थ को चुंबकीय नहीं कहा जा सकता बताना है। लोहा, तांबा, कोबाल्ट या निकेल। तो आंसर हो जाएगा तांबा हम लोग को चुंबकीय पदार्थ नहीं कहा जा सकता। 17 नंबर प्रश्न हम लोग का, विद्युत चुंबक कब बनता है? तो बताना है विद्युत चुंबक कब बनता है। चुंबक को गर्म करने पर, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी वस्तु को घुमाने पर या बल लगाने पर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा बी, यानी कि धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम लोग का विद्युत चुंबक बनता है। तो धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक बनता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह से लोहे की छड़ चुंबकीय हो जाती है। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर, मध्य में, कहीं नहीं या चारों ओर समान। तो हम लोग का चुंबकीय बल अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है, यानी चुंबकीय आकर्षण बल ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चुंबक किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है? तो चुंबकीय, विद्युत, ताप या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ताप उत्पन्न नहीं करता है। तो चुंबक किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है? तो ताप ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। तो विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है ये। उनका 20 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? तो न्यूटन या ऑस्ट्रेड ने या फैराडे ने या टेस्ला? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेड ने चुंबकीय प्रभाव की खोज की। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि एक चुंबक को बार-बार गिराया जाए तो उसका बल बढ़ता है, बल कम हो जाता है, नया चुंबक बनता है, कुछ नहीं होता है। तो उसको बार-बार गिराने पर क्या होता है? तो बार-बार गिराने से चुंबक के अणु क्या असंतुलित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो उसका क्या हो जाता है हम लोग का? तो 21 का हो जाएगा आंसर बी, यानी कि उसका बल कम हो जाता है बार-बार गिराने से। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चुंबक को कहाँ सुरक्षित रखना चाहिए? तो चुंबक को कहाँ सुरक्षित रखना चाहिए? बिना ढके लोहे के बीच, कार्डबोर्ड में या लकड़ी में? तो हम लोग को चुंबक को कहाँ रखना चाहिए? तो हम लोग को बी, यानी कि ऑप्शन सही है, यानी कि लोहा के बीच में रखना चाहिए। तो चुंबक को स्टील की पट्टियों की और कीपर्स के बीच रखा जाता है। हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चुंबक सबसे मजबूत होता है? तो कौन सा चुंबक सबसे मजबूत होता है? बार चुंबक,
आरसीएस चुंबक या डिस्क चुंबक या बेलनाकार चुंबक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्ष चुंबक क्या है? सबसे अधिक मजबूत होता है। अर्ष आकृति में दोनों ध्रुव पास होने से बल केंद्रित होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? तो दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, विकर्षित, मिल जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी कि विकर्षित करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी चीज चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है? तो बताना है चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है कौन? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या प्लास्टिक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डी, यानी कि प्लास्टिक प्रभावित नहीं करती है। तो प्लास्टिक एक कुचालक है जो गैर चुंबकीय पदार्थ है। थैंक यू दोस्त।